नाम होगा राजस्थान का, क्या पढ़ेंगे? एकीकरण। क्या पढ़ेंगे? एकीकरण। याद रखना, भारत का विभाजन किया गया था, वह विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत किया गया। कौन सी योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत। और माउंटबेटन योजना के तहत भारत के कितने भाग कर दिए गए? 2 भाग कर दिए गए। एक का नाम पाकिस्तान रखा गया, दूसरे का नाम भारतीय संघ रखा गया। अब विभाजन तो कर दिया गया, और विभाजन करने के बाद इन रियासतों का एकीकरण करना, इन रियासतों के एकीकरण को करने के लिए दिल्ली के अंदर एक रियासती सचिवालय की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? रियासती सचिवालय। कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 को की गई। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, वह बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको उपनाम के रूप में लोहा पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोहा पुरुष। क्योंकि भारत का एकीकरण करने का काम बहुत बड़ा कठिनाई भरा था, और कठिनाई भरने काम को उन्होंने बड़े सरल तरीके से और बड़े व्यक्तित्व रूप से उन्होंने पूरे भारत का क्या कर दिया? एकीकरण कर दिया। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? भारत का लोहा पुरुष कहा जाता है। किनको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इनके साथ जो सचिव थे, वे थे वीपी मेनन। क्या थे? वीपी मेनन। ये दोनों व्यक्तियों ने मिलकर, या इन दोनों ने मिलकर राजस्थान का एकीकरण या भारत का एकीकरण करने का काम किया था। आइए कुछ बातें अपन को संक्षिप्त में परिचय में देख लेते हैं। एकीकरण का जो चरण थे, कुल कितने चरण थे? 7 चरणों में पूरा हुआ है। कितने चरण हुए? 7। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। एकीकरण को लगने वाला समय कितना वर्ष लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे। कुल रियासतें कितनी थी? 19 रियासतें थी। कुल ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने थे। 3 ठिकानों में कौन कौन से ठिकाने थे? नंबर 1 था निमराना। क्या नाम था? निमराना। पहले अलवर में था, अभी नए जिले बन गए तो इसको नया जिले में कोटपुतली रोड में इसको शामिल कर दिया गया है। फिर अगला कौन सा था? लावा, वो कहाँ आया हुआ है? टोंक। फिर कौन सा था? कुशलगढ़, जो क्या था? बांसवाड़ा। तो ठिकाने कितने बताओ? 3। और कुल रियासतें कितनी थी? 19 रियासतें। और 3 ठिकानों में कौन था? निमराना, कुशलगढ़ और लावा। और एक केंद्र शासित प्रदेश था, उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। क्या नाम था? बोलो। अजमेर मेरवाड़ा। उसके बाद देखो आगे, सबसे प्राचीन रियासत का नाम क्या था? मेवाड़। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत का नाम क्या है? मेवाड़ रियासत। उसके बाद सबसे नवीन रियासत का नाम क्या है? झालावाड़, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1838 में बनाई गई थी। और सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासत कौन सी थी? वो थी जोधपुर। कौन सी थी? जोधपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। क्या नाम था? शाहपुरा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत का नाम जयपुर, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत का नाम शाहपुरा। दोनों एक ही है, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से वो शाहपुरा ही है। उसके बाद आगे देखेंगे, एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। क्या नाम था? टोंक। एक बहुत अच्छी बात है, भारत की आजादी के दिन काली पगड़ी बांधकर शोक दिवस मनाने वाले शासक कौन थे? राजस्थान के हनुमान सिंह, जो कहां के रहने वाले थे? जोधपुर के रहने वाले। अब देखो, मैं सबसे अच्छी बात बता रहा हूं आपको, ये जो 7 चरणों में जो विभाजन हुआ है या एकीकरण किया गया, राजस्थान का एकीकरण किया गया, उस एकीकरण के नामकरण कैसे रखे जाएंगे? तो आपको एक सरल तरीका बता रहा हूं कि इनके अंदर अपन कैसे नाम को याद कर सकते हैं। देखो, ये दिल्ली है, दिल्ली से रवाना होते होते हमारे राजस्थान की ओर प्रवेश करते हैं, और राजस्थान की ओर प्रवेश करते हैं तो महाभारत काल के अंदर, याद रखेंगे, आप भूलेंगे नहीं, ये महाभारत काल के अंदर इस स्थान को मत्स्य प्रदेश कहते थे। क्या बोलते थे? बोलो। मत्स्य प्रदेश। ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। तो जब राजस्थान का एकीकरण आरंभ हुआ, तो जो पहला प्रदेश का नाम रखा गया था, या पहले संघ का नाम रखा गया, उसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। क्या नाम रखा गया? मत्स्य संघ। याद रखना, भूलना मत। जब दिल्ली से रवाना होकर इस भूभाग में आए, महाभारत काल के अंदर इस भूभाग को हम क्या कहते थे? मत्स्य संघ कहते थे। क्या कहते थे? मत्स्य संघ। इसलिए इसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। तो एकीकरण का पहला भाग का नाम क्या रखा गया? मत्स्य संघ। क्या रखा गया? मत्स्य संघ। अब ये पहला भाग हो गया। दूसरे भाग में आ जाओ, ये कौन सा क्षेत्र बताओ? पूर्वी क्षेत्र। तो दूसरा नाम क्या रखा गया?
पूर्वी राजस्थान संघ। क्या नाम रखा गया बोलो? कितने नाम हो गए आपके पास? 2 नाम। पहले नाम बताओ मत्स्य संघ, दूसरा नाम पूरी राजस्थान संघ। अब याद रखेंगे यहाँ पे, अब पूरी राजस्थान संघ के अंदर उदयपुर को मिला दिया गया। किसको मिला गया? उदयपुर को मिलाया गया। मतलब ये पूरी राजस्थान संघ था, उसके अंदर उदयपुर मिल गया, तो तीसरा नाम रखा गया संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ। क्या नाम रखा गया बोलो? संयुक्त पूरी राजस्थान संघ। देखो पूरी संघ तो ही है, परंतु इसमें किसको मिलाया जा रहा है? उदयपुर को मिलाया जा रहा है। उदयपुर अलग था, उदयपुर उसके साथ नहीं था, तो तीसरे में उदयपुर मिल गया, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ। तो कितने नाम आ गए आपके पास बोलो? 3। पहला नाम मत्स्य संघ, हम दिल्ली से रवाना होके आए, कहाँ पहुंचे बोलो? फिर नंबर 2 का नाम पूर्वी राजस्थान, और तीसरा नाम जब उदयपुर मिल गया तो क्या नाम रखा गया? संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ। कितने नाम? 3 नाम। अब आओ यहाँ पर, ये राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र था। नंबर 4 याद रखना, ये राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्र था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया ब्रज राजस्थान। क्या नाम रखा गया? बोलो, जोर से बोलो, ब्रज राजस्थान। कितने नाम आ गए आपके पास? 4 नाम आ गए। आए कि नहीं आए? अब देखो, इस ब्रज राजस्थान में किसको मिला दिया गया? मत्स्य संघ को मिला दिया गया। तो देखो 5वां नाम रखा गया संयुक्त ब्रज राजस्थान संघ। क्या नाम रखा गया बोलो? संयुक्त ब्रज राजस्थान संघ, क्योंकि इसके अंदर किसको मिलाया गया है? मत्स्य संघ को मिलाया गया। अब देखो कितने नाम हो गए आपके पास? 5। और छठा नाम जो आया वो आया राजस्थान संघ। क्या आया? राजस्थान संघ। और 7वां नाम रखा गया राजस्थान। क्या नाम रखा गया? राजस्थान। तो ऐसे करते कितने नाम हो गए बताओ? 7 नाम। पहला नाम बोलो मत्स्य संघ, दूसरा पूर्वी राजस्थान संघ, और तीसरा संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ। और राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए इसका नाम रखा गया ब्रज राजस्थान। और ब्रज राजस्थान में किसको मिलाया गया? मत्स्य संघ को मिला दिया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया संयुक्त ब्रज राजस्थान संघ। और लास्ट का नाम, छठा नाम राजस्थान संघ, और अगला नाम रखा राजस्थान। 1 नवंबर 1956 को पूर्ण रूप से राजस्थान का क्या हो गया? निर्माण हो गया। राइट, ये था राजस्थान।